साल था 1966 और जगह थी ब्राजील। यहाँ एक ऐसा अजीब और अनसुलझा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान, आध्यात्मिकता और गहरे रहस्य के बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है। ये एक सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरे रहस्य की जड़ है। ये उस अजीब मंजर को दिखाता है जिसने दशकों तक जांच करने वालों के होश उड़ाए रखे। आखिर वो किसका इंतजार कर रहे थे? तो ये कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 1966 को ब्राजील की एक सुनसान पहाड़ी पर, जहां एक बिल्कुल सामान्य सा दिन एक बेहद खौफनाक खोज में बदल गया। सोचिए, एक छोटा लड़का है, वो अपनी पतंग उड़ा रहा है और तभी उसकी नज़र एक भयानक चीज पर पड़ती है। दो लाशें जो बड़े करीने से रखी हुई हैं, मानो किसी खास मौके के लिए तैयार होकर आए हों। उनके फॉर्मल कपड़े और उनकी मौत के ये अजीब हालात, ये बात इस केस को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो ये दो लोग थे कौन? इनका नाम था मानुएल परेरा द क्रूज और मिगुएल जोज वियाना। वो सिर्फ साथ काम ही नहीं करते थे, बल्कि एक गहरे दोस्त भी थे। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स के माहिर थे और साथ ही कुछ गुप्त आध्यात्मिक ग्रुप्स का हिस्सा भी थे। पुलिस के लिए सबसे जरूरी था यह समझना कि उनके आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या था। कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने उस पहाड़ी तक पहुंचने की उनकी टाइमलाइन तैयार कर ही ली। उनके आखिरी कुछ घंटे तो बहुत ही नॉर्मल लगते हैं ना, काम के लिए सामान खरीदना, पानी की बोतल लेना। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ वो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। बार की वेट्रेस ने बाद में बताया था कि मिगुएल बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। और वहां मौके पर जो चीजें मिली वो और भी अजीब थीं। एक खाली पानी की बोतल, दो गीले तौलिए और एक नोटबुक। लेकिन सबसे अजीब चीज थे वो दो हाथ से बने लेड के आई मास्क, जिसने इस पूरे रहस्य को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और यहीं पर इस पहेली का दिल छिपा है। ये कोई सुसाइड नोट जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी टेक्निकल प्रोसीजर जैसा लगता है। कैप्सूल लें, धातुओं की रक्षा करें, सिग्नल का इंतजार करें, इन शब्दों का आखिर मतलब क्या था? चलिए अब बात करते हैं इस केस के सबसे चर्चित हिस्से की, यानी कि उन मास्क की। यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। कोई आम मास्क नहीं, बल्कि शीशे यानी लेड से बने मास्क। ये कोई मामूली फैसला नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर रही होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के विज्ञान में लेड मास्क का सच में एक इस्तेमाल है। लेड फाइबर से बने मास्क असल में कुछ तरह की रेडिएशन से बचाने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो इस मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो क्या मानुएल और मिगुएल खुद को किसी तरह के रेडिएशन से बचा रहे थे? या फिर जैसा कि उनके आध्यात्मिक विश्वास इशारा करते हैं, क्या वो किसी दिव्य, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से अपनी आंखों को बचा रहे थे? या शायद अंदर की आंख खोलने के लिए जानबूझकर बाहरी दुनिया से खुद को अंधा कर रहे थे? अब जब सबूत इतने अजीब हों तो थ्योरीज का जाल तो बुना ही जाना था। कुछ थ्योरीज काफी हद तक मुमकिन लगती थीं, तो कुछ बिल्कुल ही अलौकिक थीं। 3 मेन थ्योरीज सामने आई। पहली, यूएफओ कांटेक्ट, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप से जुड़े थे जो एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी, एक्सीडेंटल ओवरडोज, क्योंकि नोट में कैप्सूल की बात थी। और तीसरी, हत्या, क्योंकि जो पैसे वो कार खरीदने लाए थे वो गायब थे। लेकिन हर थ्योरी अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती थी जिनका कोई जवाब नहीं था। और दुख की बात यह है कि ये मामला शायद सुलझ भी जाता अगर इसकी जांच में ही कुछ बहुत बड़ी गलतियां ना हुई होती। जांच में हुई गलतियों ने इस केस को हमेशा हमेशा के लिए एक पहेली बना दिया। ऑटोप्सी में हुई देरी की वजह से जहर का पता लगाना नामुमकिन हो गया। और सबसे ज़रूरी सबूत, वो लेड मास्क, उनका कभी एनालिसिस ही नहीं किया गया और बाद में वो खो भी गए। उस वक्त ब्राजील में मिलिट्री तानाशाही का दौर था। सरकारी रिकॉर्ड्स का कोई हिसाब नहीं होता था और हर अजीब घटना को शक की नज़र से देखा जाता था। ऐसे माहौल ने एक साफ सुथरी और निष्पक्ष जांच को लगभग नामुमकिन बना दिया था। और ये सब हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर ले आता है। आखिर ये कहानी आज भी हमें इतना अपनी तरफ खींचती क्यों है? यहां एक और परेशान करने वाला मोड़ है। इस घटना से 4 साल पहले 1962 में हर्मीज नाम का एक और टेक्नीशियन पास के ही एक पहाड़ी पर मृत पाया गया था और उसने भी एक वैसा ही कच्चा लेड मास्क पहना हुआ था। ये घटना लगभग भुला दी गई थी, लेकिन ये एक डरावने पैटर्न की तरफ इशारा करती है। इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है।
दो तार्किक तकनीकी दिमाग वाले लोग एक ऐसे काम में शामिल हुए जो पूरी तरह से अतार्किक लगता है। उन्होंने किसी चीज को देखने के लिए जानबूझकर अंधेपन को चुना। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद असली रहस्य ये नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। शायद असली रहस्य ये है कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई। शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं।